देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह पीएम मोदी हुए शामिल, स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। स्थापना दिवस पर देवभूमि को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात, 8,140 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी बोले, देवभूमि में पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, ये दशक उत्तराखंड का है। मोदी बोले, उत्तराखंड ने हर आयाम से प्रगति की। पहले उत्तराखंड पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर था, अब नहीं, आज उत्तराखंड आत्मविश्वास से भरा। देहरादून में पीएम बोले, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज शुरू किए, राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ी है। पीएम ने उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक धड़कन बताया, बोले आध्यात्म की राजधानी बन सकता है उत्तराखंड, आध्यात्मिक शक्ति उत्तराखंड की असली ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज थम जाएगा प्रचार, 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राहुल ने फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया, कहा हमारे पास वोट चोरी की विस्तृत जानकारी, अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। राहुल ने पीएम और अमित शाह पर निशाना साधा, बोले ये लोग लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान पर हमला करें, इससे देश को नुकसान हो रहा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव बोले, बिहार में बदलाव का माहौल, इस बार जनता सरकार बदलने के लिए वोट कर रही। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन, पटना में बधाई संदेश के लगे पोस्टर, आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा, जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ बिहार। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की दी बधाई, ट्वीट कर कहा, नौकरी नायक युवा नेता तेजस्वी को जन्मदिन के साथ आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की भी अनंत शुभकामनाएं। राहुल ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी, बोले बिहार की जनता को परिवर्तन, रोजगार, समानता और प्रगति हम जरूर दिलाएंगे। बिहार की डबल इंजन सरकार को कन्हैया कुमार ने बेकार और बीमार सरकार बताया, कहा ये दोनों इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे, सिर्फ धुआं छोड़ रहे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया, बोले 14 नवंबर को भारी बहुमत से जीत होगी, बिहार में एनडीए का भट्टा बैठेगा। राहुल को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल ने बिहार में उम्मीदवारों का वर्चुअल चयन किया, इस बार जनता इन्हें एक्चुअल विदा करेगी। गिरिराज सिंह बोले, 14 नवंबर को राहुल गांधी को बिजली का झटका लगेगा, बिहार की जनता उन्हें वापस इटली भेजेगी। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले जिन्होंने जीवन भर लूटने का काम किया वो आरक्षण की बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, बोले एसआईआर से सरकार का लेना देना नहीं, विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। निरहुआ ने खेसारी लाल को बताया अश्लील गानों का उस्ताद, कहा वे कहते हैं उन्होंने गाने रवि किशन और मनोज तिवारी से सीखे, फिर कहते उन्हें फॉलो नहीं करते, वे अपने किसी भी बयान पर कायम नहीं। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का आरजेडी पर हमला, लालू यादव को बताया भ्रष्टाचार की जननी, कहा जनता ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं। अश्विनी चौबे बोले, लालू परिवार ने अपराध और हिंसा को बढ़ाया, पप्पू, लप्पू, सप्पू और गप्पू 14 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में ही दिखाई देंगे। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर जेडीयू नेता संजय झा बोले, राहुल वोट चोरी का झूठा प्रचार कर रहे, बिहार में किसी का वोट डिलीट नहीं हुआ। नालंदा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने पर बवाल, आरजेडी नेता ने उठाया सवाल, कहा हर बार कैमरे बंद हो जाते हैं, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ न करे। आखिरी रैली में आरजेडी कांग्रेस पर गरजे पीएम, कहा जंगलराज वालों ने बिहार को बर्बाद किया, इन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा बिहार में घूम रहे दोनों नामदार जमानत पर हैं। सीतामढ़ी की रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को घेरा, बोले पहले फेज की वोटिंग के बाद जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा, नहीं चाहिए कट्टर सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार, पीएम ने रैली में लगवाए नारे। सीतामढ़ी में बोले पीएम, जंगलराज वाले मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे, इनके नारे और गाने सुनकर आप कांप जाएंगे। मोदी बोले हम बच्चों के हाथ में किताब और कंप्यूटर दे रहे, आरजेडी बच्चों के हाथों में कट्टा देना चाहती है। पीएम के बयान पर कांग्रेस चीफ खड़गे का पलटवार, पूछा पिछले 20 साल में आपने खुद जंगलराज को क्यों नहीं खत्म किया। पूर्णिया में बोले अमित शाह, पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। अमित शाह बोले वोट बैंक के डर से लालू और राहुल माता सीता का मंदिर नहीं बनवा सकते, हम उस वोट बैंक से नहीं डरते। अररिया में यूपी सीएम योगी की रैली, आरजेडी कांग्रेस पर हमला, बोला कहा वो विकास नहीं विनाश वाले लोग हैं। योगी बोले बिहार में विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, जंगलराज वालों को सत्ता में आने ना दे, समृद्ध और विकसित बिहार के लिए एनडीए जरूरी। सुपौल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, घुसपैठ रोकने के लिए एनडीए को ही जिताइए। राजनाथ सिंह ने वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी से पूछे सवाल, राजनीतिक सफलता के लिए क्या झूठ बोलना जरूरी। राजनाथ सिंह ने आरजेडी और एनडीए के शासन में फर्क समझाया, कहा हम आज गर्व से बिहार बुला सकते, पहले कहा जाता था ये ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पार में। बिहार से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक कहा, दुस्साहस का करारा जवाब देगा भारत। राजनाथ ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा सेना में आरक्षण की मांग ठीक नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 3 जगहों पर रैली की, गयाजी में बोले व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता सड़कों पर है। नवादा में बोले तेजस्वी सरकार बदलने जा रही। जमुई की रैली में तेजस्वी बोले बदलाव की ज्वाला हर बिहारी के दिल में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कटिहार के कदवा बरारी में जनसभा की, पुड़िया में भी रैली को किया संबोधित। कटिहार में प्रियंका का इमोशनल कनेक्ट, कहा हम गांधी की तरह विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे।
बिहार चुनाव पर बीजेपी चीफ नड्डा ने इंडिया टीवी से बातचीत की। कहा आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी है। जेपी नड्डा बोले लालू राज में शिक्षा का स्तर गिरा, स्कूल कॉलेज का विकास ठप हो गया था। 2005 के बाद बिहार ने बदलाव की करवट ली। नड्डा ने विपक्ष पर कास्ट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। कहा राहुल को जमीनी जानकारी नहीं, वे कंफ्यूज हैं। बिहार चुनाव के बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। बीजेपी सांसद रविशंकर से लगातार दूसरे दिन मुलाकात पर बोले तेज प्रताप, ये महज एक इत्तेफाक है। सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने किया चुनाव प्रचार। का पिछले 15 सालों से पीएम मोदी ने गुजरात में कारखाने लगाए, बिहार में नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में की रैली। बोले तुम अगर जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। अमित शाह ने लोगों को लालू राबड़ी राज याद दिलाया। कहा दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, लूट फिरौती अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी। कैमूर की रैली में बोले रक्षा मंत्री, बिहार में अब कट्टा नहीं बल्कि तोप बनेगा, यूपी की तरह डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। योगी की सभा में बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थक। मोतिहारी से आरजेडी कैंडिडेट देव गुप्ता पर 28 केस दर्ज होने पर बोले योगी, ये यूपी में होते तो बहुत कुछ हो जाता। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। कांग्रेस ने सत्र की टाइमिंग पर उठाए सवाल। का सरकार को जनता के सवालों का डर, 4 हफ्तों का काम 15 दिन में नहीं हो सकता। 11 नवंबर से 2 दिन के भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नागपुर में मजाकिया अंदाज में अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नसीहत। का अधिकारियों को अपनी पत्नी से भी ज्यादा फाइलों से प्यार, एक बार फाइल आती है तो उसे दबाकर बैठ जाते हैं। गडकरी बोले अधिकारियों को फाइल मंजूर करना है तो करें, ना मंजूर करनी हो तो ना करें, लेकिन कुछ तो फैसला लें। संघ के 100 साल पूरे होने पर बेंगलुरु में कार्यक्रम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र था, ये हमारा मूल सिद्धांत और ये कभी नहीं बदलेगा। पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले आंध्र के मंत्री नारा लोकेश। राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वंदे मातरम के विरोध में उतरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग। कहा इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन। फरीदाबाद से बाबा की यात्रा शुरू। सैकड़ों साधु संत लोग शामिल हुए। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर ने शपथ दिलाई। हमेशा सनातन धर्म का पालन करना, भेदभाव और छुआछूत न करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा को मुस्लिमों का भी समर्थन। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पसमानदा मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा से जुड़े। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अपहरण कांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मऊ के चर्चित मंटू सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी विवेक गौड़ के पैर में पुलिस ने गोली मारी। दूसरा आरोपी भी कॉम्बिंग में अरेस्ट। मुरादनगर में भी ऑपरेशन लंगड़ा, 2 वांटेड क्रिमिनल पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। भागने की कोशिश के दौरान एक के पैर में लगी गोली। फिरोजाबाद में भी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर पर सख्ती। पुलिस ने 2 मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों के खिलाफ लगे लाउड स्पीकर पर लिया एक्शन। करीब 15 लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतरवाया। यूपी के मऊ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान। धार्मिक स्थलों पर लगे 234 लाउड स्पीकर की जांच। कुल 20 अवैध लाउड स्पीकर भी जब्त। यूपी के बिजनौर में साधु की वेशभूषा में चोरी। पुलिस ने चेन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी दबोचे गए। कथाओं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को बना रहे थे शिकार। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद किए। 4 सोने के कंगन, 1 जोड़ी बालियां, 1 जोड़ी ढाले, करीब 30,000 कैश और 1 स्कॉर्पियो बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस की छापेमारी। टेरर नेटवर्क से जुड़े मामले में कई जगहों पर रेड। जम्मू कश्मीर में एक पूर्व सरकारी डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिली। पुलिस कर रही पूछताछ। SIA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नार्को टेरर मॉड्यूल के सरगना को किया गिरफ्तार। 2023 से फरार था पुंछ निवासी मोहम्मद अरशद। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में मर्डर। बदमाशों ने 25 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे। बड़ा हादसा टला। कुछ देर तक ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। जांच में जुटी पुलिस। बिजबेहरा और अनंतनाग के बीच ट्रेन से टकराया ईगल। ट्रेन का शीशा टूटा। लोको पायलट को लगी मामूली चोट। गोवा के मीरामार में मैराथन का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर करनाल में हुआ मैराथन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में लगा भक्तों का तांता। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। लोधी रोड इलाके में MCD ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। दिल्ली के एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज। अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 412 दर्ज। धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम।
दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण बढ़ा, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी लो। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड और प्रदूषण की डबल मार, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण का स्तर, धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हुई, ग्रैब 3 की पाबंदियां हो सकती हैं लागू। दिल्ली में ओवरऑल AQI 392, नोएडा में 391, गाजियाबाद में 387 एयर क्वालिटी इंडेक्स किया गया दर्ज। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इस हफ्ते सोने का दाम 670 रुपए कम हुआ, प्रति ग्राम सोने का भाव 1,20,000 तक पहुंचा। इस हफ्ते चांदी की चमक भी फीकी पड़ी, 850 रुपए घटकर प्रति किलो 1,48,000 का हुआ भाव। चीनी निर्यात को केंद्र की हरी झंडी, 15 लाख टन निर्यात की इजाजत दी। मोलासेस पर लगने वाले 50% निर्यात टैक्स भी हटाया गया।